हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ पीजीटी का जो भी सिलेबस है उसमें जितने भी राइटर हैं उनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है आज वो हम देखेंगे। जैसा कि हम सबको पता है, अगर हम पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता है कि एलिजाबेथन से लेकर के जितने भी मॉडर्न पोएट हैं, राइटर हैं, एसेइस्ट हैं, ये सब आने वाले हैं, तो उन्हीं को हम सीक्वेंस में देखेंगे। तो सबसे पहले जो आता है हमारा एलिजाबेथन एज, जो है 1558 से 1603 तक, जिसके जो फर्स्ट राइटर हैं, मीन्स एलिजाबेथन एज में जो राइटर हैं वो विलियम शेक्सपियर हैं। हम जब भी स्टार्ट करते हैं विलियम शेक्सपियर से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एलिजाबेथन में फर्स्ट पे यही आते हैं, जिसमें इनकी जो डीओबी है 1564 से 1616 है, और इनकी जो डेथ है और जो बर्थ डेट है दोनों सेम है, मतलब 23 अप्रैल 1564, और इनकी जो डेथ हुई थी वो भी 23 अप्रैल 1616 है। मतलब डेट जो है सेम है, ईयर अलग अलग है। और इनकी जो बर्थ डेट है वो 26 को इनका जो बैप्टाइज्ड माना जाता है, जिसकी वजह से इनकी 23 अप्रैल डेट ऑफ बर्थ मानी जाती है। ये बॉर्न कहाँ हुए थे? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। इनके फादर जो थे वो थे जॉन शेक्सपियर, और इनकी जो मदर थी वो मेरी ऑर्डन थी। और ये किस सेंचुरी के पोएट माने जाते हैं? 16th सेंचुरी के ड्रामेटिस्ट हैं, राइटर हैं, पोएट हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं रोमांटिक एज। रोमांटिक एज का जो ईयर है वो 1798 से 1837 है। इसके जो फर्स्ट राइटर हैं, अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखते हैं तो उसमें जो आ जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, मतलब ये शेक्सपियर के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं। सीक्वेंस में हम पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो इसमें विलियम शेक्सपियर के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं, जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 7 अप्रैल 1770, और इनकी जो डेथ डेट है वो 23 अप्रैल 1850 है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बॉर्न कोकरमाउथ, कुंबरलैंड, इंग्लैंड। ठीक है, इनकी जो मदर हैं वो एनी कुकसन हैं, और इनके जो फादर हैं वो जॉन वर्ड्सवर्थ हैं। आगे हम देखते हैं तीसरे जो राइटर हैं चार्ल्स लैम्ब। इनका जो है 1775 1834, मतलब 1775 को इनका जन्म हुआ था, 1834 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे इनका बॉर्न हुआ था? तो बॉर्न क्राउन ऑफिस रोड, टेम्पल, लंदन। इनकी जो मदर थी वो एलिजाबेथ लैम्ब थी, और इनके जो फादर थे वो जॉन लैम्ब थे। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद नंबर 4 पे जो है पीबी सैली। इनका फुल नेम है पर्सी बाइस सैली, 1792 से 1822। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1792 में बॉर्न हुए थे, एंड 1822 में इनकी डेथ हुई थी। अगर हम ऐसे याद करना चाहें ट्रिक से तो 92-22, मतलब दोनों में लास्ट में 2-2 आ रहा है, तो इस अकॉर्डिंग हम इनको याद कर सकते हैं। बॉर्न होरसम इन ससेक्स। मदर जो थी इनकी एलिजाबेथ पिलफोर्ड थी, और इनके जो फादर थे टाइमोथी सैली थे। अगले जो हैं 5वें नंबर पे आते हैं जॉन केट्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 1795 1821। मतलब अगर हम पीबी सैली के बाद देखें, पीबी सैली का 1792, फिर जॉन गेट्स का 1795, और उनका 22 था, इनका 21। मतलब पहले जन्म पीबी सैली का हुआ था, 22 में इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद गेट्स का जन्म हुआ 95 में, लेकिन ये सैली से पहले 1 साल पहले ही इनकी डेथ हो गई थी। कहाँ पे जन्म हुआ था इनका? मोरगेट, लंदन। मदर इनकी कौन थी? फ्रांसिस गेट्स, और इनके फादर जो थे थॉमस गेट्स थे। ठीक है, अगले देखते हैं विक्टोरियन एज में हम आ जाते हैं। विक्टोरियन एज का जो टाइम है 1837 से 1901। इसके जो सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो 6 वाले राइटर हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इनका जो जन्म हुआ था 1809 में हुआ था, और इनकी डेथ हुई थी 1892 में। और ये पोएट लॉरिएट भी बने थे 1850 से लेकर के 1892 तक। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बॉर्न सोमर्स बाई, लिंकनशायर, यूके। इनके फादर थे जॉर्ज क्लेटन टेनिसन। इनकी जो मदर थी वो एलिजाबेथ फ्लेस थी। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस जो थे इनका जन्म 1812 में हुआ था, और इनकी जो डेथ है वो 1870 में हुई थी। ये क्या थे? नॉवेलिस्ट और क्रिटिक दोनों थे। इनका जन्म का स्थान कौन सा है? तो लैंडपोर्ट इन हैम्पशायर। फादर जो थे इनके वो जॉन डिकेंस थे,
और इनकी मदर थी एलिजाबेथ डिकेंस। आगे देखते हैं 8वें नंबर पे जो पोएट थे मैथ्यू अर्नोल्ड। इनका जन्म हुआ था 1822 में, मृत्यु हुई थी 1888 में। अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 22 और 88 दोनों सेम अंक पे आ रहे हैं, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। बॉर्न लेलहम यूके। फादर जो थे इनके थॉमस अर्नोल्ड थे और इनकी जो मदर थी वो मेरी पेनरोज थी, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारे 9 नंबर पे आते हैं थॉमस हार्डी। 1840 से 1928। 1840 में इनका बर्थ हुआ था, 1928 में इनकी डेथ हुई थी। कहाँ पे जन्म हुआ था इनका? स्टिनफोर्ड, डोरसेट, इंग्लैंड। फादर थे इनके थॉमस हार्डी, मतलब इनका भी नाम था सेम, फादर का भी नाम था। इनमें जूनियर सीनियर लग जाता है तो उस अकॉर्डिंग हम बाहर से पहचान सकते हैं। मदर जो थी इनकी वो कौन थी? जेमिना हार्डी। कहीं कहीं जेमाइमा लिखा रहता है, कहीं कहीं जेमिना लिखा रहता है, तो अगर हमको स्पेलिंग में एन एम का कन्फ्यूजन है तो मोस्टली तो हम जेमिमा ही पढ़ते हैं, ठीक है। और ये किस सेंचुरी के पोएट थे? ये 20वीं सेंचुरी के पोएट थे, ठीक है। आगे आते हैं मॉडर्न एज में 1901 से 1940। मॉडर्न एज कब से है? 1901 से 1940। ये 10वें नंबर के पोएट थे कौन? थॉमस इलियट। 1888 में इनका जन्म हुआ था, 1965 में इनकी मृत्यु हुई थी। और अभी हमने इसके पहले देखा था कि कोई एक और राइटर है जिनका जो है 1888 में डेथ हुआ था, तो वो हैं मैथ्यू अर्नोल्ड। थॉमस इलियट का उसी साल बर्थ हुआ था और मैथ्यू अर्नोल्ड का उसी साल डेथ हुआ था। मतलब थॉमस इलियट का जन्म 1888 में हुआ था, 1965 में इनकी डेथ हुई थी। ये 20वीं सेंचुरी के पोएट। बॉर्न कहाँ पे हुए थे? सेंट लुइस, मिसौरी, यूएसए। इनका बॉर्न हुआ था यूएसए में, ठीक है। इनके फादर जो थे वो हेनरी इलियट थे और इनकी जो मदर थी वो चार्लोट ईस्टर्न इलियट थी। इनकी मदर कौन थी? चार्लोट ईस्टर्न इलियट, ठीक है। ऐसे हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आगे आ जाते हैं 11वें नंबर पे। ये अमेरिकन लिटरेचर है, मतलब अमेरिकन पोएट हैं। जो इसके बाद चारों पोएट राइटर आएंगे ये सब क्या होंगे? अमेरिकन में होंगे। जैसे वॉल्ट विटमैन है, इनका जन्म 1819 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1892 में हुई थी। उसके बाद कहाँ पे जन्म हुआ था? वेस्ट हिल्स, लॉन्ग आइलैंड। फादर कौन थे इनके? वॉल्टर थे। मदर जो थी लुइस वैन वेल्सर थी, ठीक है। 12वें नंबर पे आते हैं हमारे राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। 1874 से 1963। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। फादर इनके कौन थे? विलियम प्रेस्कॉफ। मदर थी इज़ाबेला मूडी, ठीक है। 13वें नंबर पे आते हैं विलियम फॉकनर। इनका जन्म हुआ था 1897 में, इनकी डेथ हुई थी 1962 में। कहाँ पे जन्म हुआ था इनका? न्यू अल्बनी, मिसिसिपी। न्यू अल्बनी, मिसिसिपी। फादर थे इनके एमसी फॉकनर, जिनको मरे फॉकनर भी बोलते हैं, एमसी फॉकनर। और मदर थी इनकी मॉड बटलर, ठीक है। 14वें नंबर पे आते हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे, जो 1899 से 1961, इनकी 1899 में बर्थ हुआ था, 1961 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था इनका? ओक पार्क, इलियंस। कहाँ पे? ओक पार्क, इलियंस, ठीक है। फादर थे इनके क्लेरेंस एडमंड्स। मदर जो इनकी थी वो ग्रेस हॉल हेमिंगवे थी। इसके बाद आते हैं हम इंडियन राइटर पे। इंडियन राइटर में 15वें नंबर पे आते हैं मुल्क राज आनंद, जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। इनका जन्म कब हुआ था? 1905 में। इनकी डेथ कब हुई थी? 2004 में। मतलब ये टोटल 99 ईयर के थे। बॉर्न कहाँ पे हुआ था? पेशावर। पहले ये इंडिया में था लेकिन अब ये पाकिस्तान में है। फादर थे इनके लाल चंद्र, मदर थी इनकी ईश्वर कौर। 16वें नंबर पे जो हमारे राइटर आते हैं वो नजीम एज़िकील आते हैं, 1924 से 2004। मतलब 1924 में इनकी बर्थ हुआ था, 2004 में इनकी डेथ हुई थी। मुल्क राज आनंद और नजीम एज़िकील की जो डेथ ईयर है दोनों लोगों की सेम है। कहाँ पे जन्म हुआ था नजीम एज़िकील का? मुंबई। और ये ज्यूज़ थे, ज्यूज़ फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनको वेन इज़राइल के नाम से भी जाना जाता है। वेन इज़राइल से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। फादर जो थे इनके कौन थे? मोसेस इज़ेकिल थे और मदर थी इनकी डायना, ठीक है। अगले जो हमारे लास्ट राइटर हैं 17वें नंबर के, वो हैं कमला दास। ये भी इंडियन पोएट हैं। बॉर्न कहाँ पे हुआ था इनका? पनियारकुलम, केरला, मालाबार। फादर थे इनके वीएम नायर, मदर थी इनकी बालमनी अम्मा। इनके फादर और मदर दोनों लोग कवि थे,
उनसे ही इंस्पायर, इनके अंकल भी कवि थे। ठीक है, तो ये रहा आज का सीक्वेंस ऑर्डर। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।